इस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। कंटेम्पररी इज रिलेटेड टू हिस्टोरिक इन द सेम वे व्हाट इज रिलेटेड टू एंशिएंट। जैसे समकालीन का रिलेशन ऐतिहासिक से होता है, वैसे ही किसका रिलेशन प्राचीन से होता है। बेटा समकालीन कंटेम्पररी मतलब प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट का रिलेशन है पास्ट से। तो एंशिएंट प्राचीन, प्राचीन बेटा किसका होगा, मॉडर्न, मॉडर्न का रिवर्स होगा, मॉडर्न का रिवर्स होगा, आधुनिक का रिवर्स होगा प्राचीन। ठीक है, हाँ जी, तो भैया ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलें, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजंस आपके सामने है, कथन और निष्कर्ष। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जी। तो कथन है, बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस राजेश गॉट अ पुअर रेटिंग इन हिज ऑफिस। अपने कार्य निष्पादन के आधार पर राजेश को अपने कार्यालय में खराब रैंकिंग मिली है, राजेश को अपने कार्यालय में खराब रैंकिंग मिली है। ठीक है, तो राजेश ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया भैया, 100% ट्रू है। राजेश ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तभी तो राजेश को खराब रैंकिंग मिली है। अच्छा, राजेश को दी गई रैंकिंग संतोषजनक नहीं है, ये भी सही बात है भैया। जो दी गई रैंकिंग है वो संतोषजनक कहाँ है? संतोषजनक तब होती है ना जब राजेश को बढ़िया रैंक मिलती। तो राजेश को अगर खराब रैंक मिली है, इसका मतलब वो संतोषजनक नहीं है। अगर आप किसी एग्जाम में फेल होते तो संतोषजनक है वो नहीं है ना, संतोषजनक। यस, आप सेटिस्फाई नहीं हो गया आप उस रिजल्ट से। अगर आपका रिजल्ट खराब आता है तो बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। पहले कितने का डिफरेंस है, 12 का 6 का, फिर कितने का डिफरेंस है, 12 का, फिर 6 का, फिर 12 का, अब आएगा 6 का डिफरेंस। पहले -12 हुआ, फिर +6 हुआ, फिर -12 हुआ, फिर +6 हुआ, फिर -12 हुआ, फिर +6 हुआ। 58 और 6 64, 64 इज द राइट आंसर। स्टेप फॉर्म से ही हमने ये क्वेश्चन बना दिया, बाकी किसी लॉजिक की हमें जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली वन वेजिटेबल। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वेनारेक का, और ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वेनारेक के बारे में। पता है क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें? 75 विद्यार्थियों के समूह में, 75 विद्यार्थियों के समूह में 12 विद्यार्थी केवल बंद गोभी पसंद करते हैं, केवल बंद गोभी। मान लो ये बंद गोभी है, बंद गोभी, ठीक है। तो केवल 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जो बंद गोभी पसंद करते हैं, 15 केवल फूल गोभी, फूल गोभी। मान लो ये फूल गोभी है, फूल गोभी, तो 15 ऐसे हैं जो केवल फूल गोभी पसंद करते हैं। 21 केवल गाजर, और ये गाजर, 21 केवल गाजर, तो 21 केवल गाजर पसंद करते हैं। 12 गाजर है बंद गोभी दोनों। गाजर और बंद गोभी, देखो गाजर और बंद गोभी का कॉम्बिनेशन ये है, गाजर बंद गोभी का कॉम्बिनेशन ये है। तो गाजर और बंद गोभी पसंद करने वाले कितने हैं, 12। तो ये टोटल 12 है, यहां से लेकर यहां तक गाजर बंद गोभी 12 है ना। तो 13 केवल पहाड़ी मिर्च एवं फूल गोभी दोनों पसंद करते हैं। 13, 13 लाइक ओनली कैप्सिकम। अच्छा, 13 लाइक ओनली कैप्सिकम, पहाड़ी मिर्च, पहाड़ी। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लेकिन वेन डायग्राम से सॉल्व करना हमारे लिए बेहतर नहीं है। एंड 2 हिंदी में थोड़ा सा गलत है, 2 फूल गोभी और फूल गोभी और पहाड़ी मिर्च दोनों पसंद करते हैं। 2 लाइक कैप्सिकम एंड कैलीफ्लावर, और इसका कॉम्बिनेशन है 2। देखो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, हालांकि ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व मत करो तो ज्यादा बेटर है तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन परफेक्ट वेन डायग्राम यहाँ पे नहीं है। जो भी है बस यही इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई। अब हमसे पूछा है पहला क्वेश्चन कि कितने विद्यार्थियों को केवल एक सब्जी पसंद है। तो बेटा केवल एक सब्जी, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12, 12 और 15 27, 27, 27 और 13 40, 40 और 21 61, 61 ऐसे विद्यार्थी थे जिनको केवल एक सब्जी पसंद है। देखो 12 केवल बंद गोभी, 15 केवल फूल गोभी, 13 केवल पहाड़ी मिर्च और 21 केवल गाजर। इन चारों को जोड़ दो तो इसकी वैल्यू आएगी 61। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया 61। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें, पांचवा क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड है। पांचवा क्वेश्चन क्या है जरा देखो, बंद गोभी नहीं पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। बंद गोभी नहीं पसंद करने वाले, और जो बंद गोभी नहीं पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं। देखो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो बंद गोभी नहीं पसंद करते वो कितने लोग हैं, वो है बेटा 12 और 12 24। इन 24 लोगों को अगर हम हटा दें, इन 24 को हटा दें 75 में से, तो 75 में से 24 को हटा दें, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो बाकी के बचे 75 में से 24 को हटा दो, तो बेटा ये 51 ऐसे लोग हैं जो बंद गोभी पसंद नहीं करते। देखो बंद गोभी पसंद करने वाले कितने हैं, 12 12 24 टोटल थे 75, 75 में से 24 को हटा दो तो 51 ऐसे हैं जो बंद गोभी पसंद नहीं करते। तो 51 ऐसे हैं जो बंद गोभी पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी है, इनको भी जोड़ हम सकते हैं, 15 15 और 3 18 10 28 28 29 39 49 49 ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें तो 16 तो आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 21 केवल गाजर पसंद करते हैं, यानी कि ये बंद गोभी पसंद नहीं करेंगे। आंसर हमारा 21 15 13 से ज्यादा ही होगा। 21 15 13 इन तीनों को तो जोड़ दो, 15 3 18 10 28 28 और 2 30 50 49 49 से आंसर ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी हम आंसर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएं बेटा तो हम ए बी सी इन तीनों में से, अच्छा परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है, एक सेकंड लेट मी क्रॉस चेक द क्वेश्चन। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं इस क्वेश्चन को, कहीं इस क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं है। हाँ लेट मी क्रॉस चेक द क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट करें। बंद गोभी ना पसंद करने वाले, एक सेकंड, व्हाट इज द परसेंट, हाँ जी ठीक तो है। परसेंटेज वैल्यू निकाल लो बेटा। हाँ तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालोगे, सही क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज में ही पूछा है। 51 ऐसे लोग थे भैया, 75 में से 24 घटा दो, 51 ऐसे लोग थे जिनको बंद गोभी पसंद नहीं है, क्योंकि 24 लोगों को बंद गोभी पसंद है, तो 24 घटा के 51 ऐसे लोग हैं जिनको बंद गोभी पसंद नहीं है। तो बेटा 51 75 का कितना परसेंट है, 51 75 का कितना परसेंट है, ऐसे तो निकालोगे 51/75 इंटू 100। 51 75 का कितना परसेंट है, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 17 दिया 51, 17 चौका 68, तो 68% इज द राइट आंसर। 68% इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, 68% इज द राइट आंसर, सही था। 75, हाँ मैंने एक्चुअली में नंबर और परसेंटेज में कंफ्यूज हो गया, पहले तो हम सही निकाले थे, फिर मुझे लगा यहाँ पे नंबर्स हैं, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया नंबर्स के केस में। वो परसेंटेज वैल्यू थी, तो परसेंटेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 51 वो थे जो बंद गोभी नहीं पसंद करते, तो 51 कितना परसेंट है 75 का, 51 अपॉन 75 100 इज 68%। ठीक है, चलिए अब तो समझ आ गया ना 68%। तो 4 5 दो क्वेश्चन हमने इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पूछे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछा है,
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा है गाजर एवं फूलगोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर कितना है। गाजर एवं फूलगोभी, बेटा फूलगोभी पसंद करने वाले कितने हैं, 15 और 2 17। गाजर पसंद करने वाले कितने हैं, 21 और 2 23, 23 और 10 33। तो बेटा 21 और 12 33 है गाजर पसंद करने वाले, और फूलगोभी पसंद करने वाले कितने हैं, 17। तो 33 और 17 का डिफरेंस कितना होगा, 16। 16 इज द राइट आंसर, 16 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पूरे 4 क्वेश्चन हमसे, पूरे 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पूरे 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे कि फूलगोभी, चलो जो भी था। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाँ ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल एक सब्जी पसंद करते हैं। तो एक सब्जी पसंद करने वाले सारे जोड़ दिए हमने, तो हमारा आंसर आ गया था 61। फिर हमसे पूछा बंद गोभी ना पसंद करने वाले कितने परसेंट है, तो ना पसंद करने वाले 51 है, 51 75 का हो गया 68%। फिर तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा फूल गोभी पसंद करने वाले टोटल और गाजर पसंद करने वाले टोटल का अंतर कितना है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। सांत्वना दुख, सांत्वना दुख है ना, दुख है तो बेटा सांत्वना दी जाती है, और दर्द है तो क्या दिया जाता है, सांत्वना, दर्दनाशक। जब पेन होता है, जब दर्द होता है, हाँ जी जब पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का एक स्टेटमेंट है, एक कथन है बेटा। इस कथन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 इस कथन से रिलेटेड ये है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। कथन है, एक शीर्ष खिलाड़ी ने डोप टेस्ट में फेल होने के बाद मीडिया के सामने कहा, इस तरह से मैं अपने करियर को समाप्त नहीं करना चाहता, मैं आशा करता हूं कि यह खेल खेलने के लिए मुझे दूसरा मौका मिलेगा, मैं स्पोर्ट्स को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। एक शीर्ष खिलाड़ी ने डोप टेस्ट में फेल होने के बाद मीडिया के सामने कहा, इस तरह मैं अपने करियर को समाप्त नहीं करना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं यह खेल खेलने के लिए मुझे दूसरा मौका जरूर मिलेगा, और मैं स्पोर्ट्स को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। तो पहला है, वह डोप टेस्ट के परिणामों को चुनौती दे रहा है, उसे विश्वास था कि वह सही था और खेलना जारी रखेगा, उसने डोप टेस्ट में पॉजिटिव होना स्वीकार किया और खेल ने उसे नीचे गिराया, खेल ने उसे नीचे गिराया। बताओ क्या लगता है इन चारों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, क्या फील करते हो आप लोग, क्यों भाई। A leading star who faced media after failing a dope test said, भाई सारे के सारे गुड। देखो खेलने उसे नीचे गिराया, खेलने उसे नीचे गिराया, ये वाला कंक्लूजन तो बेटा बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, वह डोप टेस्ट के परिणामों को चुनौती दे रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये दोनों तो हटा दो, ये दोनों तो रास्ते से हटा दो ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, उसे विश्वास था कि वह सही है और तथा खेलना जारी रखेगा। अगर बेटा उसे विश्वास था वो सही है, तो वो मीडिया से ये कभी ऐसा नहीं कहता कि मुझे यह खेल खेलने के लिए मुझे दूसरा मौका मिलेगा। अगर वो दूसरा मौका मांग रहा है, अगर वो दूसरा मौका मांग रहा है, तो उसको विश्वास कहाँ था कि वो सही था। अगर वो खेल खेलने के लिए दूसरा मौका मांग रहा है, इसका मतलब उसे खुद पर विश्वास नहीं था। तो उसने डोप टेस्ट में पॉजिटिव होना स्वीकार किया है, उसने स्वीकार किया है। ठीक है, हाँ जी, तभी तो उसने बोला कि मैं आशा करता हूँ यह खेल खेलने के लिए मुझे दूसरा मौका जरूर दिया जाएगा, और मैं स्पोर्ट्स को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा आने वाले समय में, और मैं अपने करियर को इस तरह समाप्त नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं अपने करियर को इस तरह समाप्त नहीं करना चाहता कि मुझ पे डोप का आरोप लगे और मैं अपने करियर को समाप्त कर दूं, है ना। तो इसलिए मुझे एक दूसरा मौका और चाहिए, फिर मैं कभी भी इसको शर्मिंदा नहीं करूंगा। बी समझ नहीं आया बेटा, बी में वो कह रहा है कि उसे विश्वास था कि वह सही है, तो वो सही थोड़ी है बेटा, उसे विश्वास खुद पर नहीं था। अगर उस पर खुद पर विश्वास होता कि वह सही है, तो वो कभी दूसरा मौका नहीं मांगता मीडिया से। ठीक है, चलिए, हाँ जी। चांद पर कदम रखने के बाद, चार चांद पर चांद पर कदम रखने के बाद, चांद पर कदम रखने के बाद, आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून, आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून, आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेट, क्या कहा उसने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, एक आदमी के लिए यह छोटा कदम है परंतु मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। मतलब हमारे लिए तो, आदमी के लिए तो छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए बहुत बड़ी विशाल छलांग है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद को मानव जाति बताया। दूसरा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के शब्दों से केवल मानव जाति की उपलब्धियों की भावना गूंजती है। बिल्कुल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के शब्दों से केवल मानव जाति की उपलब्धि की भावना गूंजती है। बिल्कुल, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। ओके, देखते हैं। ये तो बेटा कंप्लीटली आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है डिवाइड, और इनटू का अर्थ है प्लस, और ये इक्वेशन है अधूरी, इसको हमें करना होगा पूरी। ओहो, इस इक्वेशन को हमें करना होगा पूरा। अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेट 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 फॉर अ फाइल। ओके, ये इक्वेशन नहीं होगी अब पूरी, इसमें है कुछ कमी, ये नहीं होगी। इसका पता नहीं क्या था इक्वेशन का। मेरे ख्याल से अगर हम इसके हिसाब से आंसर निकाले तो आंसर हमारा निकल रहा है। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, और इनटू का अर्थ क्या है, प्लस। इतना ही सॉल्व करो। पहले बेटा डिवाइड सॉल्व होगा, 6 25 माइनस 6 19, 19 और 7 26। कुछ और भी है यहाँ पर, कुछ और भी है। देखो क्या हो सकता है अगर हम अपनी कैलकुलेशन बनाएं। ये कितना हो गया, डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है,
तो भाई इसमें 7 में किसी न किसी का मल्टीप्लाई होना है, तो 25 माइनस या 19, 19 में 7 के मल्टीपल में जोड़ना है हमें, 19 में 7 का मल्टीपल जोड़ना है, 19 और 7 26 ना, 19 और 14 कितना होता है 33, ये भी नहीं है, 19 और 21 कितना होता है 40, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट मींस यहाँ पे 3 था, 100% 3 था भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है, ये वैल्यू 6 है तो ये 25 है, तो 25 माइनस 6 19, अब 19 में जो भी प्लस होगा वो 7 के मल्टीपल में होगा, तो 7 के मल्टीपल में 7 into 1 हो सकता है, 7 into 2 हो सकता है, 7 into 3 हो सकता है, 7 into 4 हो सकता है, 19 प्लस, तो 19 प्लस पहले हमने 7 लिया, 26 ऑप्शन नहीं है, फिर हमने 14 लिया, तो 19 प्लस 14 40 ऑप्शन है, और इसके बाद अगर कोई भी नंबर लोगे तो वैल्यू बेटा मोर देन 40 हो जाएगी, ठीक है। हाँ बोर्ड में से ही सॉल्व किया है मेरे भाई, बोर्ड में से ही तो कहता है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो एक साथ, पहले डिवाइड देन मल्टीप्लिकेशन, और माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की कमी थी, 7 डिवाइड 3, 3 होना चाहिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन है। इफ गॉड इज ग्रेट, ग्रेट हेल्प डन, तो बेटा ग्रेट और ग्रेट वर्ड कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा सीपी, सीपी, तो जो ग्रेट वर्ड है वो सीपी को कोड हो गया, ग्रेट वर्ड किसको कोड हो गया, ग्रेट वर्ड कोड हो गया सीपी को। चलो अच्छा, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट एंड ही इज गुड में क्या कॉमन है, इज कॉमन है, इज कॉमन है, और राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है, बीओ, तो ये बीओ का कोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो गॉड है, गॉड की कोडिंग किससे हो गई, एन से हो गई, गॉड की कोडिंग एन से हो गई, और ये जो डी क्यू है, डी क्यू का कोड क्या हो गया, ही हो गया, ही, तो हमसे पूछा ही की इस कोड, तो ही की कोडिंग हो गई बेटा डी क्यू, ई की कोडिंग हो गई डी क्यू, और जो इज है इसका कोड हो गया बी ओ, और जो गॉड है गॉड का कोड हो गया ए एन, तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो इनसे मिलकर बना होगा, डी क्यू बी ओ ए एन, डी क्यू बी ओ ए एन, डी क्यू बी ओ ए एन, इससे मिलकर ऑप्शन डी बना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी क्यू बी ओ ए एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ओके हाँ जी, रिप्लेस साइन विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस डिवाइड एंड माइनस एंड इक्वल टू गेट द बैलेंस इक्वेशन। बेटा 27 हैज 15 हैज 2, ठीक है, हैज 10 हैज 4। चलिए कौन सा ऑप्शन आएगा, अगर हम डिवाइड का यूज करें बेटा 15 बटा 2, 15 में 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा है ना, 10 बटा 4, 10 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, और बटा 10, सी और डी, तो पहले सी ऑप्शन को ट्राई करो, सी ऑप्शन है प्लस माइनस डिवाइड इक्वल, तो बेटा पहले हमेशा ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा, तो 27 प्लस 15 42, 42 माइनस 2 40, 40 बटा 10 4, 4 बराबर 4, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले उस ऑप्शन को चेक करते हैं जिसमें कंप्लीट डिवीजन हो, तो इसीलिए हमने ए बी को सबसे पहले चेक नहीं किया, हमने सी को सबसे पहले चेक किया। इफ आर्क इज रिटन एज समथिंग एंड हिट इज रिटन एज समथिंग देन चेयर विल बी कोडेड एज, बेटा जिसके नीचे जो वही उसका कोड है ना, जैसे सी, सी तीसरा लेटर है इसके नीचे स्टार, ठीक है, एच पहला लेटर है पहले के नीचे हैज, तो स्टार हैज, अच्छा, और जो 5 होंगे, जो ए है बेटा वो पहला है डॉलर, आई क्या है, आई 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 यहाँ पे सेकंड है, सेकंड है एंड, ठीक है, और आर, आर सेकंड एट द रेट, आर सेकंड एट द रेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टार हैज डॉलर एंड एट द रेट, एंड एट द रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ जी, हेल्थ इज रिटन, ये भी मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आ गया, देखो, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ नीड्स केयर, हेल्थ हेल्थ कॉमन है और राइट हैंड साइड पे साथ साथ कॉमन है, अच्छा हेल्थ इज वेल्थ, ही नीड वेल्थ, तो यहाँ पे वेल्थ वेल्थ कॉमन है, राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है, 3 3 3 3, नीड्स केयर, तो यहाँ पे नीड नीड कॉमन है, नीड नीड कॉमन है, और वहाँ पे 4 4 कॉमन है। चलो ही इज वेल्थ, ही का कोड कितना होगा, ही का कोड होगा 6, इसका कोड कितना होगा, इसका कोड होगा 2, वेल्थ का कोड कितना है, वेल्थ का कोड कितना है 3, तो 6 तो 3 से मिलकर कौन सा बना है, 6 तो 3 से मिलकर ऑप्शन सी बना है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर हम चलते हैं तो 3 2 4 1 7 6 8 5, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 इज ओ, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 ओ एन, ओ एन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16, एक व्यक्ति जिसका कोई भाई या बहन नहीं है, एक व्यक्ति जिसका कोई भाई या बहन नहीं है, एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए कहता है, क्या कहता है फोटो की तरफ संकेत करते हुए, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है, बताओ मेरे पिता का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र मैं खुद हुआ, और जबकि कोई मेरा भाई बहन नहीं है तो मेरे पिता का पुत्र मैं खुद हुआ, तो मैं अपने ही फोटो की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो फोटो में कौन है, आदमी का पुत्र, आदमी का पुत्र स्वयं है, हिमसेल्फ, वो अपनी ही तरफ इशारा कर रहा है, हाँ जी, वो अपनी ही तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वीना मोहन की पुत्री है, वीना, वीना किसकी पुत्री है, वीना, वीना पुत्री है मोहन की, वीना मोहन की पुत्री है जो मीना का एकमात्र दामाद है, ये दामाद है, ये किसका दामाद है, ये मीना का दामाद है, मीना, मीना की बेटी का पति, मीना की केवल एक संतान है, किरण मीना की नातिन है, किरण इसकी नातिन है और केवल एक ही संतान है, तो बेटा किरण इसकी बेटी की बेटी हो गई। किरण वीणा से किस प्रकार संबंधित है, किरण वीणा, वीणा कौन है यहाँ पे, वीणा, किरण वीणा से किस प्रकार संबंधित है, ये वीणा है, किरण वीणा से किस प्रकार संबंधित है, किरण वीणा की बहन हो गई, बहन, किरण वीणा की बहन हो गई, ऑप्शन ए, किरण वीणा की बहन हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कोड को कोड किया हमने 6 2 4 1 से, मेड को कोड किया हमने 5 3 4 6 से, कम को कोड किया 3 1 2 4 से, 3 1 2 4, टू को कोड किया 27 से, 27 से, देन डोम की कोडिंग क्या होगी, देखो मेरे भाई ये मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन है,
इसको भी मिक्स कोडिंग की तरह करो। जैसे कोड और मेड में बेटा ई कॉमन है और डी भी कॉमन है, कोई ऐसा वर्ड देखो जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन हो। कोड 6241, लॉजिक क्या है बेटा यहाँ पर, अभी बताते हैं। मेड MADE 5346, अच्छा कम COME 31242 देखो यहाँ पर O है, ये भी O है, ये भी O है, यहाँ पर क्या है 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो O का कोड डेफिनेटली 2 है, तो 2 इसमें नहीं है, एलिमिनेट। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। अच्छा इसके बाद अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें ई कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है ना, ई कॉमन है, नहीं 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 3 नहीं बेटा, 3 नहीं ले रहे क्योंकि ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, तो इनमें 4 कॉमन है तीनों में, तो ई का कोड हो जाएगा 4 से, ई का कोड हो जाएगा 4 से, तो 4 भी आना चाहिए, 242424। इसके बाद इन दोनों को देखो, इन दोनों में सी कॉमन है और क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, सी का कोड 1 हो गया तो डी का कोड हो गया 6, डी का कोड हो गया 6, डी का कोड हो गया 6 और एम का कोड क्या हो गया, एम का कोड हो गया 3, एम का कोड हो गया 3, 6234, 6234 से कौन सा मिलकर बना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, कॉमन कोडिंग से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन कोडिंग से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, मिक्स कोडिंग जो है ना उसी से कर लो, कॉमन कोडिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ई पी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, ये पी की पुत्री है, जो मतलब पी के की इकलौती पुत्र बधू है, पुत्र बधू मतलब पति की पत्नी है, किसकी पुत्र बधू है, के की इकलौती पुत्र बधू का पति है, जो के की इकलौती पुत्र बधू का पति है, सॉरी पुत्र बधू का पति है, के की इकलौती पुत्र बधू का पति है, ई पी की पुत्री है जो किसका पति है, के की इकलौती पुत्र बधू, के की इकलौती पुत्र बधू का पति है, तो ई कैसे कैसे संबंधित है, ग्रैंड डॉटर बेटी की बेटी, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ई कैसे कैसे संबंधित है, हाउ इज ई रिलेटेड टू के, ग्रैंड डॉटर। सेट लेंदी है थोड़ा सा ये वाला, है थोड़ा सा टाइम टेकन वाला है। अच्छा आपको फाइंड द सिमिलर टू एरो बो फ्रॉम द फॉलोइंग, भैया जैसे तीर का रिलेशन धनुष से है, धनुष से क्या निकलता है, धनुष से तीर निकलता है बेटा, हाथ से फुटबॉल निकलती है, चाकू से सलाद, जल से धुआं निकलता है, नहीं, राइफल से बुलेट निकलती है, राइफल से बुलेट निकलती है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी पेपर है। 21वां एक कथन हमें दे रखा है, ठीक है, और कुछ निष्कर्ष हमें दे रखे होंगे जरूर, हाँ निष्कर्ष ये वाले, ज्ञान एवं विवेक साथ साथ चलते हैं, जितना गहरा ज्ञान होता है उतना ही व्यक्ति अधिक विवेकशील होता है, ज्ञान जागरूक करता है, जटिलता से निपटने के लिए विवेक की आवश्यकता है, ज्ञान एवं विवेक समानार्थी हैं, ठीक है, ज्ञान और विवेक पूर्णतः अलग हैं, पूर्णतः अलग हैं, ज्ञान और विवेक एक दूसरे के संपूरक हैं, ज्ञान का स्थान ले सकता है, मतलब पहला ही ऑप्शन है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ज्ञान एवं विवेक साथ साथ चलते हैं, जब ज्ञान एवं विवेक साथ साथ चलते हैं इसका मतलब नॉलेज एंड विजडम आर सिनोनिम्स, ज्ञान एवं विवेक समानार्थी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22 अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और जो अलग है उसको बताओ, बेटा अर्थपूर्ण शब्द बनाओ, क्या क्या अर्थपूर्ण, पहले तो बताओ इससे अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनेगा तो बताओ क्या बना, इससे अर्थपूर्ण शब्द गोल्ड बना, अच्छा इससे अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, हाँ इससे अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा, इससे अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा, इससे अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, इससे बताओ गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर, इससे क्या बना अर्थपूर्ण शब्द, हाँ जी इससे कोई बनेगा अर्थपूर्ण शब्द, इससे बनेगा वोट्स, वोट्स बनेगा कुछ नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ जी, इनसाइड इज रिलेटेड टू आउटसाइड, इनसाइड इज रिलेटेड टू आउटसाइड, वैसे ही व्हाइट ब्लैक लाइट डार्क सन स्टार, हाँ जी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विपरीत युग्म का चयन करो,